हेलो एवरीवन। चलो आज ऑप्शंस में शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं वो चेक करते हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट अभी यहाँ पे 11,464, तो अभी ऑप्शंस के स्ट्राइक्स हर 50 पॉइंट्स पे होती है, तो हम लोग 11,450 स्पॉट प्राइस पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रैडल बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर आप नेकेड ऑप्शंस बाय या सेल कर रहे हो, इससे अच्छा बेटर शॉर्ट स्ट्रैडल करो तो अच्छा रहेगा। उसमें जितना रिस्क नेकेड में है उससे थोड़ा बहुत कम रहेगा, मगर आपको हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं ऑप्शरा में और यहाँ पे हम लोग जाते हैं गेट स्टार्टेड। और निफ्टी अभी चल रहा है 11,464 जैसे कि मैंने बताया, तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं ऑप्शंस। और ऑप्शंस चेन में हम लोग अगर जाके देखें तो ये रहा, ये जो डिफरेंट कलर है, तो यहाँ पे ही आपको पता चल जाएगा कि स्पॉट प्राइस कौन सी है। तो हम लोग ये 11,450 पीई को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि है 145 उसका प्रीमियम चल रहा है, और ई का प्रीमियम चल रहा है 164। तो टोटल हमारा प्रीमियम हो जाएगा करीबन 300 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेक इवन कितना है, 11,464, और यहाँ पे 11,142, और ऊपर की साइड पे है 11,758। तो ये 24 सितंबर की यानी कि मंथली एक्सपायरी है, और जो कि ये है। और अभी आज की डेट है 13 सितंबर, तो एक एक्सपायरी बाकी है उसके पहले की 17 सितंबर, और ये है मंथली एक्सपायरी 24 की। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल विच आई एम शोइंग टू यू। तो इसका प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 50%, 52% है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है तो आपको कॉल में लॉस होगा, क्योंकि कॉल आपने सेल किया हुआ है, और पुट भी आपने सेल किया हुआ है, और पुट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है शॉर्ट स्ट्रैडल में। मगर ये जो रेंज है आपकी, तो एक्सपायरी तक आप इसके अंदर क्लोज होते हो तो फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो नीचे ब्लू लाइन है तो वो इंट्राडे की है, और ग्रीन जो है तो एक्सपायरी के तक आप 24 सितंबर तक ये रेंज ब्रेक नहीं करते तो आपको ये रेंज में प्रॉफिट मिलता है। और मैक्सिमम रिटर्न कितना है 15%, जो कि 23,000 है। और ओवरऑल आपका कैपिटल रहेगा 152। ये ऑप्शा में दिखाता है, मगर थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। अभी 152 है तो 170 180, या तो फिर मैक्स 2 लाख तक हो सकता है। तो भी फिर भी आपका रिटर्न 15% से कम हो के कितना आएगा, तो वो दैट्स अ टॉप। ओके, मगर आप हाई पे यहाँ पे क्लोज होते हो या तो फिर यहाँ पे क्लोज होते हो तो उसके हिसाब से आपका रिटर्न कम हो सकता है, मगर आपको सिर्फ मैनेज करना आना चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू प्ले ऑन इंट्राडे देन स्ट्रैडल इज़ बेटर। और पोजिशनल है तो फिर आप उसको हैच करके चले, वीकली में आप बाय कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल एग्जांपल फॉर स्ट्रैडल जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसको हम बैक टेस्ट करते हैं तो हम ऑप्शन सिमुलेटर में जाते हैं, और ओके 27 अगस्त की ही एक्सपायरी ले लेते हैं, और वीकली ले लेते हैं। 21 को अगर फ्राइडे को चालू करते हैं तो ये था उसका फ्यूचर 11,389, तो 11,400 हम लोग ले लेते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, सेल, ओके, सेल, ओके। ठीक है, अभी अभी मान लो कि आप इंट्राडे कर रहे हो तो हम लोग उसके हिसाब से 30 मिनट टाइम फ्रेम से चलते हैं। ठीक है, और फिर अगर पोजिशनल खेलते हो तो वो भी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि वो कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी ये 1050 123 रुपीज़ प्रॉफिट है। मैक्स प्रॉफिट 14,000 है जो कि टॉप पे है। ये फ्राइडे का दिन है, जबकि फ्राइडे को फ्रेश डे चालू होता है, तो उस पर थीटा डिके उतना नहीं होता, तो प्रीमियम उतना ज़ोर से नहीं करता। मगर ये क्या है कि मार्केट उस दिन सेम रेंज में घूम रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा प्रीमियम गला है। ठीक है, तो टॉप पे ही है।
तो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़, ओके 1400 रुपीज़। तो अभी मार्केट क्लोजिंग टाइम 15:30 पे भी अगर आप देखो तो ओके 1700 रुपीज़ प्रॉफिट। फ्राइडे को इंट्राडे में अगर आप खेलते हो तो 1700 प्रॉफिट हुआ है आपको। तो अगर आप देखो तो 88 रुपीज़ पे 11,400 का कॉल का प्रीमियम चल रहा था, और 99 पे 11,400 पी जो कि गल के 91 हुआ है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्लाइड नीचे आया। तो इसमें 88 से 74 हो गया, तो 1000 रुपीज़ यहाँ पे मिले और 600 पुट पे मिले, तो दोनों साइड आपको प्रॉफिट हुआ है। अब मगर हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इंट्राडे में ऐसा है, तो आपने मीन्स अगर वॉलेटाइल रहा तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। आप आइधर बाय कर सकते हो 11,300 पुट, या तो फिर 11,500 कॉल टू प्रोटेक्ट 11,400 कॉल को, या तो फिर नीचे से 11,400 या 300 को पुट को आप सेल कर सकते हो ऊपर अगर जा रहा तो। दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। आई एम जस्ट शोइंग स्ट्रैडल ओवर हियर, तो मैं आपको सिर्फ स्ट्रैडल ही दिखा रहा हूँ, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में उसको कैसे हैच करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर फ़िलहाल आपको स्ट्रैडल दिखा रहा हूँ। तो और ये जो स्ट्रैडल है तो मैंने इंट्राडे के लिए लिया था। अभी मान लो कि हम लोग वीकली में है 27 तक जाना है हमको, तो अभी दूसरे दिन भी जाते हैं। अभी डेली में हम लोग टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये 1700, मगर नीचे जो हमको कॉल में प्रीमियम मिला था वहाँ से वो जाके पुट में आ गया। अभी पुट में देखो, पुट में कितना प्रीमियम निकल चुका है, तो 99 से 43 हाफ हो गया है, ठीक है। और ये अभी अभी भी थोड़ा कम है, मगर अभी और ऊपर जाएगा तो कॉल में प्रीमियम बहुत ज़ोर से बढ़ेगा, तो दिक्कत रहेगी। अभी देखो, अभी आप चाहो तो बीच में निकल सकते हो अगर आपको प्रॉफिट लेके निकलना है तो, मगर आप 27 तक खेल रहे हो तो देखो क्या हो सकता है। तो 26 अभी और एक दिन बाकी है, फिर भी आप प्रॉफिट में हो, मगर ये ऑलमोस्ट आप ब्रेक इवन के पास हो, ठीक है। कितना है 11,554 और 588, ठीक है। यू आर जस्ट सो क्लोज टू ब्रेक इवन। यहाँ पे आप 11,500 बाय कर सकते हो और 600 सेल कर सकते हैं। वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी विच आई विल शो यू इन अ लेटर वीडियो, मगर अभी सिर्फ सैडल ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे या तो फिर आप स्टॉप लॉस लेके निकलो, या तो फिर एडजस्टमेंट करो, ठीक है। तो ये 27 अगस्त, तो ये एक्सपायरी होती है 11,560 पे, जो कि हमारा ब्रेक इवन के अंदर है। तो ये हमारा 99 रुपीज़ का पुट ज़ीरो हो गया है, जिसमें हमको मिला है 7,400, और 11,400 का कॉल जिसका प्रीमियम बढ़ के 150 हो गया है, उसमें 5,000 का लॉस। फिर भी हम लोग ओवरऑल 2,400 प्रॉफिट लेके निकले हुए हैं। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी विच आई शोइंग यू, जो हम लोग ने इंट्राडे बेसिस पे भी देखी है और पोजिशनल एक वीकली पे भी देखी है। अगर मंथली बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, मगर स्ट्राइडल आपका मीन्स ब्रेक इवन पे आपको हैज होना ज़रूरी है। अगर इंडिया विक्स थोड़ा हाई है तो मीन्स वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो अगर ब्रेक इवन ब्रीच होता है, गैप अप गैप डाउन, तो एक साइड आप अच्छा खासा लॉस कर सकते हो। तो उसको बेटर के हैज करके चलो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे 11,550 है मान लो, तो ये ये सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, जो कि बेसिक आइडिया आ जाएगा आपको, वरना इसके लिए मैं वापस दूसरी स्ट्रैटेजी बनाऊँगा। सॉरी, ये परफॉर्म नहीं करेगा, इसके लिए अलग से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी गल चुका है। तो दिस इज़ द सिंपल स्ट्रैटेजी, शॉर्ट स्ट्रैडल। सिर्फ आपको यही दिखा रहा था कि कैसे बनाई जाती है और कैसे प्रैक्टिस करते हैं। आप चाहो तो मल्टीपल डेज़ में इंट्राडे में प्रैक्टिस कर सकते हो, मल्टीपल वीकली प्रैक्टिस कर सकते हो, मंथली प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसका परफॉर्मेंस कैसे निकलता है वो आप देख सकते हो। तो और आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे दिखाया है, मैंने चार्टिंग पे नहीं दिखाया है। तो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम। अगर आप 15 मिनट्स पकड़ के चलो, ठीक है, तो यहाँ से अगर 11th है तो यहाँ से ऊपर मूवमेंट आता है, और ये रेंज में ही मार्केट घूम रहा है,
तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि यहाँ पे आपके रेंज में ही है मार्केट। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से खुला, ये ऊपर गया, तो आपका ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ, और वापस क्या हुआ कि फिर नीचे आया और नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया। तो दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। मगर स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस प्लीज़ लेके चलना, नहीं तो फिर मैक्स लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब के लिए इतना ही। फिर दूसरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि उसको हैज कैसे कर सकते हैं, और दूसरी स्ट्रेटजी से मर्ज करके एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं उसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।